जय श्री कृष्णा मित्रों। और आज मैं आप लोग के लिए सबसे बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ श्रीमद् भगवद गीता पे। इस वीडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो उसका समाधान आपको श्रीमद् भगवद गीता को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जाके उस अध्याय में, उस श्लोक में अपना समाधान पा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एंगर या फिर कन्फ्यूजन, अगर आपके लाइफ में कोई और समस्या है, लस्ट की समस्या है, इन सारी समस्या का समाधान आपको पूरे गीता को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस जाना है, उस अध्याय को, उस श्लोक को पढ़ना है और आपको सीधा उसका समाधान मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको किस अध्याय में जाना है, किस श्लोक को पढ़ना है जिससे आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की क्षमता आ जाए या आप सीख लो कि कैसे उसे काबू करते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है अध्याय 2 में श्लोक 56, 62, 63, अध्याय 5 श्लोक 26, अध्याय 16 श्लोक 1, 2, 3 और 21 पढ़ना है। अगर आप कन्फ्यूजन में हैं, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में हैं तो उसके लिए अध्याय 2 श्लोक 7, अध्याय 3 श्लोक 2, अध्याय 18 श्लोक 61 में जाइए। अगर आपके मन में किसी को लेकर ईर्ष्या है या आपके अंदर ईर्ष्या जैसी कोई चीज़ है किसी चीज़ को देख के, तो उसके लिए आप जाइए अध्याय 12 श्लोक 13-14, अध्याय 16 श्लोक 19, अध्याय 18 श्लोक 71। अगर आपके मनचाहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए अध्याय 2 श्लोक 13, 20, 22, 25, 27 पढ़िए। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो उसके लिए अध्याय 2 श्लोक 3, 14, 21 में जाइए। अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसको कैसे आप बर्दाश्त करें, उसके लिए अध्याय 5 श्लोक 18-19, अध्याय 6 श्लोक 32, अध्याय 9 श्लोक 29 में जाइए। अगर आप डर रहे हैं तो उसके लिए अध्याय 4 श्लोक 10, अध्याय 11 श्लोक 50, अध्याय 18 श्लोक 30 में जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप पापी हैं और उस पाप को मिटाने के लिए या उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए अध्याय 4 श्लोक 36-37, अध्याय 5 श्लोक 10, अध्याय 9 श्लोक 30, अध्याय 10 श्लोक 3, अध्याय 14 श्लोक 6, अध्याय 18 श्लोक 66। इन सभी श्लोक को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप पापी हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके अंदर लालच है किसी चीज़ को लेके तो उसके लिए अध्याय 14 श्लोक 17, अध्याय 16 श्लोक 21, अध्याय 17 श्लोक 25 में जाइए। अगर आप बड़े ही आलसी फील करते हैं तो उसके लिए अध्याय 3 श्लोक 8 और 20, अध्याय 6 श्लोक 16, अध्याय 18 श्लोक 39 में जाइए। अगर आप खुद को अकेले महसूस कर रहे हैं, अध्याय 6 श्लोक 30, अध्याय 9 श्लोक 29, अध्याय 13 श्लोक 16 और 18 में जाइए। अगर आप उम्मीद खो रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो उसके लिए अध्याय 4 श्लोक 11, अध्याय 9 श्लोक 22 और 34, अध्याय 18 श्लोक 66, 78। किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं आप, अगर आपको लग रहा है किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी और आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए अध्याय 11 श्लोक 44, अध्याय 12 श्लोक 13-14, अध्याय 16 श्लोक 1, 2, 3 में जाइए। अगर आपके अंदर गौरव आ रहा है, आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहे हैं तो उसके लिए अध्याय 16 श्लोक 4, 13, 14, 15, अध्याय 18 श्लोक 26 और 58 में जाइए। अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप शांति की तलाश में हैं तो अध्याय 2 श्लोक 66, 71, अध्याय 4 श्लोक 39, अध्याय 5 श्लोक 29, अध्याय 8 श्लोक 28। अगर आपके दिल में कुछ गलत करने की इच्छा जाग रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी करते हैं, तो उसके लिए आप अध्याय 2 श्लोक 60, 61, 70 में जाइए। अध्याय 7 श्लोक 14 में जाइए। अगर आप खुद को डीमोटिवेट फील कर रहे हैं तो अध्याय 11 श्लोक 33 में जाइए। अध्याय 18 श्लोक 78, 48 में जाइए। अगर आप माइंड को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं तो अध्याय 6 श्लोक 5, 6, 26, 35 में जाइए। और अगर आप हवस से परेशान हैं तो अध्याय 3 श्लोक 37, 41, 43 में जाइए। और अध्याय 5 श्लोक 22 में जाइए। अध्याय 16 श्लोक 21 में। और अगर आप जीवन में स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन इन सारी चीज़ों के शिकार हैं तो अध्याय 15 श्लोक 15 में जाइए। अध्याय 18 श्लोक 61 में जाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो का आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदेमंद यही है कि आप अपनी सारी समस्या का समाधान आप एक झटके में पा सकते हैं। आप तुरंत जाके इस अध्याय के इस श्लोक को पढ़ के आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।